गायत्री वेद जननी गायत्री पापनाशिनी गायत्र्या समं नास्ति दिवि चेह च पावनम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम भगवती गायत्री देव्यै नमः। राधे राधे मित्रों, मैं आचार्य पंडित संदीप कृष्ण शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्योतिष गुरु संदीप में। मित्रों, आज मैं आपके साथ नवरात्रि पर्व से जुड़ी हुई एक विशेष चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले निवेदन, जो व्यक्ति मेरे चैनल पर नए हैं कृपया बेल आइकन के बटन को दबा करके मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि जो भी जानकारी अपलोड करूं वह सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो मित्रों, 30 मार्च 2025 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारा सनातन हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। सभी देशवासियों, सभी सनातन धर्मावलंबियों, समस्त हिंदू समाज को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ भगवती राजराजेश्वरी पराम्बा राधे रानी से प्रार्थना कि यह वर्ष आप सभी के लिए परम मंगलमय, परम कल्याणकारी और आपकी सभी मनोभिलषित कामनाओं को पूर्ति करने वाला हो। मित्रों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, 30 मार्च 2025 रविवार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से बसंतीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और 6 अप्रैल 2025 रविवार को ही नवरात्रि का समापन हो रहा है। आइए हम जानते हैं कि यह नवरात्रि पर्व हमारे लिए कैसा रहेगा, आम जनमानस पर इस नवरात्रि का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो मित्रों, इस बार देवी का जो आगमन कैलाश पर्वत से पृथ्वी के ऊपर हो रहा है वह रविवार से नवरात्रि प्रारंभ होने के कारण हाथी की सवारी से भगवती हाथी की सवारी करके माता कैलाश पर्वत से चलकर हम भक्तों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर आ रही है। प्रत्येक नवरात्रि में भगवती कैलाश पर्वत से चलकर भक्तों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर आती है, लेकिन जिस वार से नवरात्रि प्रारंभ होता है उसी नवरात्रि प्रारंभ के वार के दिन के अनुसार देवी के वाहन का अनुमान लगाया जाता है। नवरात्रि पर्व जो है वह भगवती उपासना, भगवती साधना, देवी के जप और ध्यान और ऊर्जा को संचित करने के लिए एक विशेष पर्व होता है। ये देवी साधकों के लिए विशेष पर्व है। देवी जब भी पृथ्वी पर आती है तो भक्तों किसी ना किसी वाहन के द्वारा कैलाश से चलकर पृथ्वी पर आती है और किसी ना किसी वाहन पर सवार होकर ही पृथ्वी से पुनः कैलाश की ओर प्रस्थान करती है। तो देवी के आने के वाहन और जाने के वाहन के अनुसार ही 6 महीने तक प्रजा के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव का चिंतन हमारे ऋषि मनीषियों ने किया। आज हम उसी की चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि इस बार रविवार से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है तो भगवती का आगमन हाथी की सवारी से हो रहा है। यह एक आम जनमानस के लिए अच्छा संकेत है। जब भी भगवती हाथी की सवारी करके आती है, खुशहाली लेकर के आती है, अच्छी वर्षा और अच्छी फसल का संकेत होने का संकेत है। अच्छी वर्षा और अच्छी फसल होने से प्रजा में अन्न, धन और जल का अभाव नहीं रहता है, इसलिए यह एक अच्छा संकेत माना जाता है। किंतु नवरात्रि समापन रविवार को होने से भगवती भैंसे की सवारी करके पृथ्वी से कैलाश की ओर प्रस्थान करती है। भैंसे की सवारी से प्रस्थान करने को अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। भैंसे की सवारी से प्रस्थान करने पर प्रजा के लिए रोग, शोक और पीड़ा तथा मौसमी बीमारियों को बढ़ने का संकेत होता है। तो ये एक शुभ सगुन नहीं माना जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि देवी भागवत के अनुसार देवी के आने के वाहन का सवारी का क्या फल प्रजा पर पड़ता है, क्या फल होता है, क्या संकेत होता है। तो देखो, देवी भागवत में बताया
शशि सूर्ये गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंगमे गुरौ शुक्रे च दोलायां बुधौ नौका प्रकीर्तिता। शशि सूर्ये गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंगमे गुरौ शुक्रौ च दोलायां बुधौ नौका प्रकीर्तिता। अर्थात शशि सूर्य यानी चंद्रमा सोमवार और रविवार को जब भगवत नवरात्रि प्रारंभ होता है तो भगवती हाथी की सवारी करके आती है। शनि भौमे च तुरंग में शनि और मंगल से नवरात्रि प्रारंभ होने पर भगवती घोड़े की सवारी से पृथ्वी पर आती है। गुरु और शुक्रवार से नवरात्रि प्रारंभ होने पे भगवती डोली में बैठ करके आती है। बुधवार से नवरात्रि प्रारंभ होने पर भगवती नौका में सवार होकर के पृथ्वी पर आती है। अब इसके वाहन का फल क्या है? गजे च जलदा देवी छत्रभंगस्तुरंग में नौकायाम सर्वसिद्धिस्या दोलायाम मरण ध्रुवम। अर्थात हाथी की सवारी पर जब भगवती आती है तो अत्यधिक वर्षा से अन्न जल पर्याप्त होने से प्रजा में सुखी होती है, प्रजा में खुश होता है, प्रजा प्रसन्न होती है। घोड़े की सवारी से पड़ोसी देशों में युद्ध करने की आशंका होती है, पड़ोसी देशों से विवाद होने की संभावना होती है। नौकायाम सर्वसिद्धिस्या नौका की सवारी करके जब भगवती आती है तो वह व्यक्ति को, साधक को सब प्रकार की सिद्धि देने वाली होती है। दोलायाम मरण ध्रुवम डोली में सवारी करके जब भगवती प्रस्थान करती है, प्रजा में किसी महामारी का फैलना अथवा तो किसी महामारी से मृत्यु तुल्य कष्ट का होना प्रजा में ऐसा संकेत मिलता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि देवी के प्रस्थान के समय वार के अनुसार क्या वाहन होता है और उसका क्या शुभ अशुभ फल प्रजा को प्राप्त होता है। इसके लिए देवी भागवत में आया, शशि सूर्य दिने यदि सा विजया महिषा गमने रुज शोक करा शनि भौम दिने यदि सा विजया चरणायुधया निकरी विकला बुध शुक्र दिने यदि सा विजया गजवाहन गा शुभ भ्रष्टि करा सुरराज गुरु यदि सा विजया नरवाहन गा शुभ सौख्य करा। अर्थात नवरात्रि समाप्ति के दिन रविवार और सोमवार हो, शशि सूर्य दिने अर्थात रविवार और सोमवार हो, महिषागमने रुज शोक करा। उस समय भगवती भैंसे की सवारी पर बैठ करके प्रस्थान करती है, जो कि रोग और शोक को बढ़ाने वाला होता है। शनि भौम दिने यदि सा विजया शनिवार और मंगलवार के दिन भगवती प्रस्थान करती है तो उस समय भगवती मुर्गे की सवारी पर बैठ करके प्रस्थान करती है। बुध शुक्र दिने यदि सा विजया बुधवार और शुक्रवार के दिन भगवती यदि नवरात्रि समापन होता है तो भगवती गजवाहन सा शुभ वृष्टि करा हाथी की सवारी पर बैठ करके प्रस्थान करती है तथा गुरुवार को मनुष्य की सवारी पर बैठ करके भगवती प्रस्थान करती है। आइए अब हम जानते हैं कि देवी के वाहन के अनुसार किस सवारी का क्या फल होता है। तो भैंसे की सवारी प्रजा में रोग शोक व पीड़ा की वृद्धि करने वाली होती है। मुर्गे की सवारी दुख व कष्टों को देने वाली होती है, दुख व कष्टों की वृद्धि करने वाली होती है। हाथी की सवारी अधिक वर्षा करने वाली होती है, अति वृष्टि कारक होती है। मनुष्य की सवारी सुख शांति व धन धान्य की वृद्धि करने वाली होती है। तो इस प्रकार से हमने भगवती के वाहन का आने और जाने का फल जाना। इस बार भगवती रविवार को नवरात्रि के प्रारंभ होने से भगवती माँ हाथी की सवारी करके आ रही है, जो कि अच्छी वर्षा और अच्छी फसल होने से प्रजा में अन्न जल और धन की संपन्नता का संकेत मिलता है। और भगवती का गमन रविवार को होने से, प्रस्थान का समय रविवार होने से भैंसे की सवारी से भगवती प्रस्थान करती है, जो कि प्रजा में मौसमी बीमारी रोग और कष्टों को बढ़ाने वाला होता है। तथा दूसरा, इस बार
द्वितीया और तृतीया एक दिन होने से तृतीया तिथि का क्षय हो रहा है, एक नवरात्रि का क्षय हो रहा है, तो नवरात्रि का घटना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। नवरात्रि का बढ़ना अच्छा संकेत होता है, घटना अच्छा संकेत नहीं है। तो एक नवरात्रा कम होने का मतलब ही है प्रजा में कष्ट होगा, पीड़ा होगा, दुख होगा, कष्ट पीड़ा और मौसमी बीमारियों से प्रजा को तकलीफ होगी, ऐसा संकेत मिलता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। पुनः एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। एक बार जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे पुनः निवेदन की कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहूं। राधे राधे।